everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and guys for a class 10 SST term 2 एग्जाम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर आपको चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहां से आप जाके चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं एंड हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी चैप्टर्स के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं बिफोर योर एग्जाम यू वांट टू रिवाइज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको रोल स्टेट करना है। तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। ठीक है। आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन actually maintaining cash balance. RBI sees that the bank gives loan not just to profit makers, business traders but also to the small cultivators. ये काम होता है हमारे आरबीआई का कि ये भी ध्यान रखे कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने वालों को ही लोन नहीं दिया जाए, इनफैक्ट स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल बिजनेस को भी जो है लोन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स भी एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें चेक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, हेंस दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अथॉरिटी डज सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमें जो है बता देना है द आरबीआई मॉनिटर्स दैट बैंक्स एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंसेस। इट ऑल्सो सी दैट बैंक्स गिव लोन्स टू ऑल रिच एज वेल एज पुअर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड व्हाई इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे मनी का यूज नहीं होता है। इनफैक्ट गुड्स एंड गुड्स आर डायरेक्टली चेंज, कमोडिटी इज एक्सचेंज विद द कमोडिटी एंड इस पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीन्स व्हेन बोथ द पार्टीज सेलर एंड परचेजर अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। जैसे कि अगर मेरे को ग्रेन खरीदना है और मेरे पास क्या है, शूज़ हैं, तो मेरे को जो है किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो ग्रेन बेचना तो चाहता है बट साथ में उसको शूज़ की भी ज़रूरत हो कि वो मुझसे शूज़ ले लेगा और मुझे ग्रेन दे देगा। ठीक है। मेरी नीड क्या है, मुझे ग्रेन चाहिए बट मेरे पास बेचने के लिए क्या है, जूते हैं। अब मुझे एक ऐसे ग्रेन बेचने वाले को ढूंढना पड़ेगा जिसको जूतों की ज़रूरत है। अगर मैं किसी पे गई जिसको जूतों की ज़रूरत नहीं हो, कहेगा मैं क्यों खरीदूँ, मेरे पास ग्रेन तो है पर मैं क्यों तुम्हें ग्रेन दूँ, मुझे जूतों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। क्या कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में क्या होता है, व्हेन बोथ पार्टीज seller and purchaser agree to sell and buy each other's commodity. It implies that what a person desires to sell exactly what other person wishes to buy. No money is used in such an agreement. Therefore, it is an essential feature of barter system. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Why is modern currency accepted as a medium of exchange without any use of its own? Point out the reason. The modern currency is accepted as a medium of exchange because Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. The law legalizes the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in setting transactions in India. And no individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence the rupees is widely accepted medium of exchange. तो यहाँ पे आपका आंसर ये भी बनता है कि क्यों रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इन इंडिया। तो हमने बता देना है कि आरबीआई इशू करती है हमारे करेंसी नोट्स ऑन द behalf of central government। और why is it necessary for the banks and cooperative society to increase their lending facility in rural areas? क्यों ज़रूरत है? Because you guys know rural areas में business generate करने के लिए, farmers को help करने के लिए, अच्छे seeds खरीदने के लिए, crop करने के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदने के लिए उनको लोन प्रोवाइड हमें करना चाहिए। सो बैंक एंड सोसाइटीज कैन हेल्प पीपल इन ऑब्टेनिंग चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स। दिस विल एम्पावर पीपल इन वेराइटी ऑफ वेज। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। कुछ भी वो कर सकते हैं अगर उन्हें जो है अच्छे तरीके से लोन प्रोवाइड हो जाएंगे। हाउ डू बैंक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो बैंक प्रोवाइड्स पीपल द फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट। तो बैंक का क्या सबसे मेजर रोल होता है, बैंक हमारे को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास जो सरप्लस मनी है वो हम बैंक में जो है वो डिपॉजिट करा दे। एंड बैंक ऑल्सो पेज एन अमाउंट
इंटरेस्ट ऑन आर डिपॉजिट, और वो हमारे डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट पे करता है। इसमें क्या होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है कि हमारा मनी जो है सेफ एंड साउंड है, और साथ ही के साथ में उसमें हम इंटरेस्ट भी अर्न कर लेते हैं। दिस बैंक ऐड टू द इनकम ऑफ द फैमिली। वहीं पे जो बैंक है, जो डिपॉजिट हम करते हैं, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स टू द नीडी, एंड देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो नीडी होते हैं, जिनको लोन की ज़रूरत है, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है फॉर द बिजनेस करने के लिए, फॉर एनी अदर रीज़न, तो वो बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। हैंस बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। तो बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करता है उनके लिए जिनके पास ज़्यादा है, पैसा सरप्लस में है, और वो जिन्हें ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। एक एग्जांपल मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। तो ये आपको एक्स्ट्रा में भी तो आ सकता है ना, शॉर्ट में इसलिए अलग से लिख दिया है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस इज अ सिचुएशन इन बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर्स प्रोडक्ट्स और कमोडिटी। इट कैन ओनली वर्क व्हेन बोथ द पार्टीज आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रेट नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज क्रेडिट इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो बताओ क्यों है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। देयर इज अ ग्रेट नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज इन रूरल एरियाज बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर जो है गाइज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इनजस्टिस होता है हमारे फार्मर्स के साथ, या जितने भी लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे। दे लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़। इतना हमने स्टोरीज पढ़ी, कितने सारा वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे उनसे, और उन्हें कोई स्टॉप भी नहीं करा। तो अगर गांव में फॉर्मल सेक्टर्स आ जाएंगे, बैंक आ जाएंगे, तो कोई मनी लेंडर से लोन नहीं लेगा, तो जो हमारे रूरल एरियाज़ है वहाँ पे जो है डेवलपमेंट भी आएगा और उन्हें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी जो वो करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर क्या है, कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है देन द इनफॉर्मल सेक्टर, और हमने पूरा पढ़ा था कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। RBI सुपरवाइजेज द फंक्शंस ऑफ द लोन। ठीक है। कोलेटरल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द क्रेडिट हमारे फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन में। रिच अर्बन हाउस होल्ड डिपेंड लार्जली ऑन द फॉर्मल सेक्टर, एग्जाम्पल बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल का हायर रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के। नो ऑर्गेनाइजेशन इज देयर टू सुपरवाइज देयर लैंडिंग एक्टिविटीज़। जैसे फॉर्मल में जो है RBI सुपरवाइज करते हैं, यहाँ कोई नहीं सुपरवाइज का, जितना मन चाहिए लोन ले लेते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं लोन पे। दे आर रेडी टू गिव लोन्स विदाउट कोलेटर, बिना कोलेटरल के भी दे देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पुअर हाउस होल्ड लार्जली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स, और जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे जो हैं इन्हीं से लोन लेते हैं क्योंकि फॉर्मल सेक्टर इनके पास इतना प्रोवाइडेड नहीं होता। एग्जाम्पल, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आ जाता है, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। RBI प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग फॉर्मल सेक्टर ऑफ द लोन। ठीक है, तो यहाँ अगेन गाइस सारे के सारे पॉइंट्स गिवन है, आप इनको रीड कर सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्ट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू एड्रेस देयर वेरियस सोशल इशूज़। तो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा था, कितना ज़्यादा हेल्प करते हैं वो। क्रेडिट में तो करते ही हैं जनरेशन में, बट साथ ही के साथ में वो और भी बहुत ज़्यादा वुमेन की हेल्प करते हैं। कैसे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू एड्रेस देयर वेरियस सोशल इशू। जब वो महिलाएं इकट्ठे होकर वहाँ बैठती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या उनको इनकम जनरेट करनी इनकी बात नहीं करती है, वो अपने सोशल इशूज़ और अपने मन और उनके घर में जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी है वो सोचते हैं, उनको भी वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर पर्टिकुलरली वुमेन हु पूल देयर सेविंग्स। आप बता दो पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है क्योंकि लॉन्ग में लिखने को आया है। द सेल्फ हेल्प ग्रुप एनकरेजेस इट्स मेंबर फॉर सेविंग एंड enables them to take small loans from the group itself to meet their needs. In this way they address their economic issues. Self help groups are the building blocks of the organization of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-run, but the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a various social issues. अब उनको इनकम तो मिलती ही है, जैसे मैंने आपको बताया इनकम तो मिलती ही है, साथ में उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अलग अलग बातों पर डिस्कशन करने के लिए, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इट्स मेंबर बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स फॉर मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स, हाउसिंग मटीरियल, एक्वायरिंग एसेट्स लाइक स्विंग मशीन एंड ऑल दैट। तो अगर उनको जो है पैसे चाहिए होते हैं किसके लिए, चाहे उन्हें छोटी से छोटी चीज़ के लिए चाहिए हो, तो वो थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो है उनको इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि उन्हें स्विंग मशीन खरीदनी हो, उन्हें घर का कुछ सामान खरीदना हो, उस इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भी जो आप कह सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं बहुत बेनिफिशियल साबित होते हैं रूरल एरियाज़ में। The group charges interest on these loans, but it is still less than what money lenders charge. ओके, तो ये हमारा इसमें तो गाइस पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ही पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड क्रेडिट
एट रीजनेबल रेट्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। क्यों होना चाहिए क्रेडिट सभी के लिए? तो क्रेडिट सभी के लिए रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड होना चाहिए बाय द कोऑपरेटिव्स या फिर द बैंक्स, बिकॉज हाई इंटरेस्ट रेट डू लिटिल इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। जिसने पैसा लोन पे लिया है वो डेफिनेटली अपने किसी पर्पस के लिए लिया होगा, चाहे बिजनेस के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। अब अगर उनको उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, समझ जाओ आप। तो इसलिए अगर हाइयर इंटरेस्ट रेट को अगर हम नहीं रखेंगे तो उससे जो है बोरोवर की इनकम बढ़ सकती है, बट अगर हम हाइयर इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो जो बोरोवर है उसकी इनकम तो बनेगी ही नहीं। इसलिए इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। इनफैक्ट रूरल एरियाज़ में बैंक्स को अपनी जो है लेंडिंग इंक्रीज कर देनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर पे जो इतना डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। इन एडिशन टू दिस मोर क्रेडिट शुड बी गिवन टू द पुअर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। इनफैक्ट पुअर लोगों को जो है, गरीब लोगों को ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर को प्रोवाइड करना चाहिए लोन, क्योंकि वही है जो मनी लेंडर्स में जो है फंस जाते हैं। दिस विल हेल्प इंक्रीजिंग देयर इनकम एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इससे उनकी इनकम ही नहीं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने मनी एंड क्रेडिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विद दिस बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 SST टर्म 2 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सभी चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे।